तो फिर पिछले पार्ट में हमने देखा कि बोर्ड और कागुरा ने मिलकर सिजुमा को हरा दिया था और सिजुमा को हराते ही बोर्ड की फील्ड कैंसिल हो जाती है, जिसके कारण उसे भी लैंड ऑफ वाटर से वापस हिडन लीफ जाने लगते हैं और उनको अलविदा कहने के लिए वहाँ पर हिडन मीन्स के सभी शिनोबी आए थे, लेकिन वहाँ पर कागुरा नहीं आया था, जिसके कारण बोर्ड थोड़ा सा उदास था। तो शिकाडा कहता है कि शायद उसने जो कुछ भी किया है उसके कारण वो शर्मिंदा होगा, इसलिए वो आखिरी बार तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो ऐसी बात है, मैं तो उससे शुक्रिया कहना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से हमारी फील्ड इतनी मजेदार गुजरी। अब अगर वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद उनके सिर्फ हिडन लीफ जाने लग जाते हैं, वही कागुरा दूर से उनको देख रहा था। उसके बाद वैसे भी जैसे हिडन लीफ पहुंच जाता है, सीनो बोर्डो सारा और ईबाबे को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाता है। तुम दोनों को क्या लगता है कि सर ने हमें प्रिंसिपल के रूम में क्यों बुलाया है? कहीं उनको पता तो नहीं चल गया है कि हमने हिडन मिस विलेज में क्या करामात किया है? अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस तुम दोनों प्रिंसिपल के सामने अपना मुंह बंद रखना। जिसके बाद बोर्डो प्रिंसिपल के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि उसके साथ हिडन मिस विलेज में ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो अच्छा बोर्डो, तुमने कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी एक कहानी किसी काम नहीं आई, क्योंकि हमें लॉर्ड मिजुकागी की तरफ से एक लेटर मिला है जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मैं मिजुकागी ये बात कन्फेस करता हूँ कि बोर्डो, ईबाबे और सारा ने जो हमारे विलेज में एक्शन लिया है उसके कारण हमारे विलेज और आपके विलेज की शांति के डोर को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो मैं ये दरखास्त करता हूँ कि इन तीनों को कोई भी सजा ना मिले, लेकिन वो लोग बिना बताए वापस जाने के लिए उनको सजा के तौर पर स्कूल को पेन करने के लिए लगा देता है। तुम तीनों अच्छे से सुन लो, रात होने से पहले तुम तीनों को एक काम पूरा करना पड़ेगा। अरे यार चोजिरो के भी क्या ये सब कहना जरूरी था? ये सब तुम्हारी गलती है बोर्ड, अगर हम सीधे सीधे माफी मांग लेते तो शायद हमें ये सब काम करना नहीं पड़ता। तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो सर? मैंने क्या सुपना देखा था कि उनको सब कुछ पता चल गया है? तुम दोनों इस तरह से लड़ना बंद करो, हमें रात होने से पहले इस काम को पूरा भी करना है। फिर उन तीनों का काम खत्म होते ही बोर्डो घर जाता है और घर आते ही हिमाबारी और हिनाटा बोर्डो का स्वागत करता है। तो बोर्डो हिमाबारी को एक गिफ्ट देता है। भैया क्या आप ये मेरे लिए लाए हो? हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि ये मेरे गंदे कपड़े हैं। अब मैं सोने जा रहा हूँ। आप सच में बहुत ही बुरे हो बड़े भाई। जिसके बाद वैसे भी डिनर करने लगते और बोर्ड अपने फील्ड ट्रिप के बारे में अपने मॉम को कह रहे थे, लेकिन हिमाबारी को ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो उठ के वहां से चली जाती है। अरे हिमाबारी आके कि तुम्हें क्या हो गया सर? तुम उदास हो गए होगे कि मैंने फील्ड ट्रिप में इतने मजे किया। तुम भी अगर मेरे जैसे बड़े हो जाओगे तो तुम भी मेरे तरह ही फील्ड ट्रिप में जाओगे, समझे? उसके बाद अगले दिन बोर्ड कहीं पर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि हिमाबारी का मुंह अभी तक लटका हुआ है। तो वो हिनाटा से पूछता है कि हिमाबारी का मुंह अभी तक लटका क्यों है? तो हिनाटा कहता है मुझे लगा था कि अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि हिमाबारी का मुंह क्यों लटका हुआ है। क्या तुम सच में भूल गए हो कि तुमने हिमाबारी से प्रॉमिस किया था कि तुम फील्ड ट्रिप में उसके लिए गिफ्ट लेकर आओगे? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये बात सुन के बोर्डो को याद आता है कि उसने हिमाबारी से प्रॉमिस किया था कि वो हिमाबारी के लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेके आएगा। क्या सच में तुम इसके बारे में भूल गए थे? अरे नहीं मॉम, मैं भूला नहीं था, मैं तो बस वो गिफ्ट हिमाबारी को देने ही वाला था। ओ ऐसी बात है, तो जल्दी से वो गिफ्ट हिमाबारी को दे के आओ, उसका भी मुंह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम ओरोचिमारू और सुइकासु को देखते हैं और ओरोचिमारू सुइकासु को कहता है कि अच्छा तो फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन अब उनका क्या हुआ? असल में चोजिरो ने उन सभी को एक सीक्रेट चैम्बर में बंद कर दिया है ताकि किसी को पता न चले कि सिजुमा की टीम ने विलेज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। असल में चोजिरो नहीं चाहता है कि हिडन मिस विलेज दोबारा ब्लड ऑफ द मिस विलेज बने। ओ ऐसी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिस्की को उस स्कूल कहाँ पर मिला जहाँ पर सिजुमा के बारे में सब कुछ लिखा था। लॉर्ड ओरोचिमारू, अभी मुझे याद आया कि मैंने एक मिशन अधूरा छोड़ दिया था, तो मैं उसे पूरा करके आता हूँ। इधर बोर्ड हिमाबारी के पास जाके कहते हैं कि हिमाबारी तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था हिडन मेस के सबसे टेस्टी सी फूड। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने उस सी फूड को अपने दोस्त के बैग में रख दिया था, तो मैं उसे लेके आता हूँ। जिसके बाद बोर्ड विलेज में सभी के पास उस सी फूड के बारे में पूछने लगता है, जो कि चोजरे ने सभी को जाते समय उस सी फूड दिया था, लेकिन सभी ने पहले उस सी फूड खा लिया था। उसके बाद बोर्ड चोजे के पास आता है। क्या बात है बोर्ड, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैंने आखिर सोच भी कैसे लेगी चोजे जैसे भूखर उस सीफूड को नहीं खाएगी। उसके बाद बोर्डो थक करके शिकाडे के पास जाता है। शिकाडे यार तू ही मेरा आखिरी सहारा है, क्या तुम्हारे पास वो सीफूड है जो हमें चोजरो ने आते समय दिया था? क्या तुम उस सीफूड के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो इसे कब का खा गया, वो भी कोई रखने की चीज है। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर शाम हो जाती है, तो बोर्डो वहीं पर एक जगह पर ले जाता है। तभी वहाँ पर मिस के आके कहता है क्या बात है बोर्डो, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ओ मिस की क्या तुम्हारे पास वो सीफूड है जो मिजुकागे ने हमें दिया था? नहीं मेरे पास वो सीफूड नहीं है, मैं अगर इसे ज्यादा देर रखता तो वो खराब हो जाता, इसलिए मैंने उसे खा लिया। वैसे तुम्हें वो सीफूड फिर से क्यों चाहिए? वो असल में मैंने अपने बहन से प्रॉमिस किया था कि मैं लैंड ऑफ वाटर से उसके लिए एक गिफ्ट लेके आऊंगा, इसी कारण से मुझे वो सीफूड चाहिए था।
मुझे लगा था कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। तुम्हें अगर वही सी फूड चाहिए तो सीधे जाके दाएं मुड़ जाना, वहाँ पर तुम्हें एक गली मिलेगा जहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर है और वहाँ पर हर एक विलेज के हर एक सामान है। तुम्हें शायद वहाँ पर वो सी फूड भी मिल जाए। क्या तुम सच कह रहे हो सारा? तुम इतनी भी बेकार नहीं हो। जिसके बाद वो दोनों उस स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पर सभी विलेज के बहुत ही अजीबोगरीब चीजें वहाँ पर रखे गए थे और वहीं पर कुछ जहरीले मशरूम लटकाए गए थे और मिस्की उन जहरीले मशरूम को छूता है जिससे उसकी उंगली सूज जाती है। लगता है कि मुझे इन मशरूमों को छूना नहीं चाहिए था। उधर बोर्डो को ये सेम सी फूड मिल जाता है जिसे देख के बोर्डो बहुत ही खुश हो जाता है और एक्साइटेड में वो उस सी फूड को लेने जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे रोक लेता है। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर में आके मेरी इजाजत के बगैर यहाँ के सामानों को हाथ लगाने की? यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। तभी मिस्की उस बुढ़िया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोर्डो से बदतमीजी करने की? मिस्की, यार इस बुढ़िया को छोड़ दे वरना ये हमें सिपुर नहीं देगी। तभी उस बुढ़िया के पॉकेट से वही कार्ड निकल आता है। तुम इस खेल को जानते हो बच्चे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तुम अगर मुझे इस गेम में हरा देते हो तो तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपनी भद्दी शक्ल लेके दोबारा स्टोर में कभी मत आना। अच्छा ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों खेल शुरू करते हैं लेकिन बोर्डो खेल शुरू होने से पहले कहता है कि बस अब मुझे नहीं खेलना। क्या हुआ बच्चे, खेल शुरू होने से पहले हार मान लिया? अपनी बकवास बंद कर बे बुढ़िया, अपने पीछे देखो, उस टीवी के मिरर के रिफ्लेक्शन से मुझे सब कुछ दिख रहा है, समझे? वो ऐसी बात है, लेकिन तुम मुझे बिना बताए खेल को जारी रखते तो तुम जीत जाते। हाँ मुझे पता है, लेकिन चीटिंग करके जीतने की आदत मेरी नहीं है। तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। अब बस मुझे नहीं खेलना अभी गेम है, कहते हो बुढ़िया बोर्ड और बिस्की को अपने दुकान से निकाल देता और उस स्विच भी दे देता और कहता है कि तुमने कहा था कि ये स्विच तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है तो इसे ले लो और मेरे दुकान में दोबारा दिखाई मत देना। जिसके बाद बोर्ड और बिस्की उस सीफूड को लेकर घर जा रहे थे तभी एक पोस्टमैन बोर्ड को एक लेटर देने आता है जो कि हिडन मिस विलेज से आया था। तो गाइस आप सभी गेस करें कि ये लेटर किसने भेजा होगा। आपके पास 2 सेकंड है। क्या इसे कागुरा ने भेजा है या फिर मिजुकागे ने? तो सही जवाब है इसे कागुरा ने भेजा है। तो जिसने सोचा है कि इसे कागुरा ने भेजा है वो लाल दिल भेजे और जिसने सोचा है कि मिजुकागे ने भेजा है वो ब्लैक दिल भेजे। खैर चलो अब देखते हैं कि कागुरा ने इस लेटर पे क्या लिखा है। तो कागुरा ने इस लेटर पे लिखा था कि बोटो मुझे माफ कर देना कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए नहीं आया और मुझे इस बात से भी माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारी फील्ड ट्रिप खराब हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं अपने अतीत को भुला के अपने गोल पर फोकस कर सकता हूँ जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं इस एहसान को चुकाने एक बार न एक बार जरूर आऊंगा। और बोर्ड इस लेटर के बारे में कुछ नहीं कहता और मिस्की को अपने साथ आने के लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद बोर्ड हिमाबारी को सीपू दे देता है और कहता है हिमाबारी, असल में मैं तुम्हें सच बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए वो सीपू लाना भूल गया था और इस सीपू तो मैंने पास ही के एक दुकान से तुम्हारे लिए लाया है, तो इसी के लिए मुझे माफ कर देना। वही मिस्की ये बात सुन के बोर्डो से इम्प्रेस हो जाता है कि बोर्डो सब कुछ सच कहता है। उसके बाद अगले दिन हम इनोशिन को अपने घर में बैठ कर ड्राइंग करते देखते हैं। तभी वापस आया के कहता है कि इनोशिन क्या कर रहे हो तुम? तो इनोशिन कहता है डैड मैंने इन सभी 20 स्क्रॉल को इसलिए ड्रॉ किया ताकि मुझे बैटल के समय इन सभी 20 स्क्रॉल को ड्रॉ करने के लिए ज्यादा चाकर और समय खर्च ना करना पड़े। इससे मुझे बैटल में एडवांटेज मिलेगा। वो ऐसी बात है, लेकिन पहले तुम्हें इन सभी को ट्राई करके भी देखना चाहिए कि ये सभी काम करते भी है या नहीं। मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं कल सुबह चोजो और शिकाडाई के साथ इनोशिका जो फॉर्म की ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और उस समय मैं इन सभी को ट्राई करके भी देखूंगा कि ये सभी काम करते भी है या नहीं। जिसके बाद हम चोजी और चोजो दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। देखते हुए पीछे से शिकाडाई ने शाडा पैरालिसिस जुस्सु से चोजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोजी अपने एक्सपेंसिव जुस्सु से शिकाडाई के जुस्सु से आजाद हो जाता है और चोजो और शिकाडाई दोनों को चोजी पछाड़ देता है। फिर वहाँ पर इनोशिन आता है और अपने 20 स्क्रॉल से चोजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो 20 स्क्रॉल चोजी के पास पहुंचने से पहले ही फंस जाता है। ये आखिरकार क्या हुआ, मेरे 20 स्क्रॉल इस तरह डिस्ट्रॉय कैसे हो गए? तो इनोशिन दोबारा अपने 20 स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार भी वो 20 स्क्रॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी फंस जाता है। वही साई दूर से ये सब होते हुए देख रहा था। जिसके बाद वापस शाम हो जाती है और साई और इनोशिन दोनों ही घर जा रहे थे। तो इनोशिन साई से पूछता है कि डैड आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे सुपर 20 स्क्रॉल इस तरह से डिस्ट्रॉय क्यों हो गए? देखो बेटा तुम्हें इसका जवाब तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्यों ना तुम इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग लो। लेकिन डैड ये कंपटीशन तो बच्चों का है, आप चाहते हैं कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लो। ठीक है, आपकी खातिर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेता हूँ। फिर अगले दिन कंपटीशन के दिन हम देखते हैं कि हिमाबारी और ड्राइंग कंपटीशन जीत जाती है, जिसे देख के इनोशिन कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है, कोई बच्चे भी देख के कह सकते हैं कि मेरा ड्राइंग हिमाबारी के ड्राइंग से लाख गुना बेहतर है। लेकिन उसके डैड होका गया है, इसी वजह से शायद ये अवार्ड उसे मिल गया। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही हुआ या नहीं डैड? तो साई इनोशिन के ड्राइंग के पास जाके कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल सही लगा, तुम अपने ड्राइंग और हिमाबारी के ड्राइंग को कंपेयर करके देखो कि तुम्हारी गलती क्या है, तब तुम्हें समझ जाएगा। और ये बात सुनकर इनोशिन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी ड्राइंग और हिमाबारी में ऐसा क्या डिफरेंट है जिसके कारण उसकी ड्राइंग से हिमाबारी का ड्राइंग ज्यादा बेहतर साबित होती है। फिर सीन चेंज होता है, सीनों को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को कह रहा था कि तुम सभी बच्चों को ड्राइंग करना आना चाहिए, इसलिए साई तुम्हारा
इंस्ट्रक्टर बनेगा। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा बच्चों। देखो आप सभी के किसी मिशन में जाए तो आप सभी को उस जगह की मैप बनाने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बाकी चीजों की तरह ड्राइंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सीख के रखना अच्छी बात है। इसलिए क्यों ना सबसे पहले तुमसे भी चोजो की ड्राइंग बनाओ। और एक बार सुनकर चोजो सातवें हुए आसमान में उन्हें जाता है और बहुत ही अजीब अजीब से पोज देने लगता है ड्राइंग बनाने के लिए। सहन से देखिए सबसे पहले मेरा ड्राइंग पूरा हुआ है और मुझे लगता है कि मेरा ड्राइंग सबसे ज्यादा बेहतर है। अबे बोर्डो तू इसे ड्राइंग कह रहे थे, अगर मैं नींद में भी बनाऊँ ना तो शायद इससे बेहतर मेरा ड्राइंग होगा। ओए इनोशिन तुम आखिर का ये क्या कह रहे हो? क्या सच में मेरा ड्राइंग इतना गंदा बना है? ये भी वाला कोई कहने की बात हुई, ये तो कोई बच्चा भी कह देगा। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ड्राइंग इतना भी बुरा बना है, मुझे तो लगता है कि इस ड्राइंग से सुपर बीस्ट गोल बन सकता है। मुझे तो पहले से पता था कि एक आर्ट को एक असली आर्टिस्ट ही पहचान पाएगा। डैड आखिर का ये क्या बकवास कर रहा है? बोर्डो की स्ट्रेटेजी से ड्राइंग से भी बीस्ट गोल बन सकता है, तो मेरी ड्राइंग में ऐसे क्या कमी रह गई? उसके बाद इनोशिन घर आके अपने सारे ड्राइंग फेंक रहे थे जो उसने हाल ही में या कभी बनाए थे। क्या बात है इनोशिन, तुम आखिरकार इन सभी ड्राइंग को फेंक क्यों रहे हो? इन सभी ड्राइंग को तो तुमने याद के तौर पर संभाल के रखा था, तो अब क्यों इनको फेंक रहे हो? कुछ नहीं मॉम, मैं बस तब छोटा था इसलिए इन सभी ड्राइंग को संभाल कर रखता था, लेकिन अब बड़ा होकर पता चला कि ये सभी ड्राइंग किसी काम की नहीं है, बस मेरे कमरे को जगह को कम कर रहा है, इसलिए सोचा कि इन सभी को फेंक दूं। तभी इनोशिन को वो ड्राइंग मिल जाता है जो उसने बचपन में बनाया था। इनोशिन, तुम्हें ये ड्राइंग याद है जो तुमने बचपन में बनाया था? तुमने बचपन में हमारी फैमिली के साथ एक ड्राइंग बनाई थी जिसे देख के तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हम साई को देखते हैं जो कि ड्राइंग क्लास करने के लिए हिमावरी को वहाँ पर ले आते हैं और कहते हैं कि बच्चे मुझे लगा कि आज कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए मेरा होकर की बेटी को आज सभी के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए यहाँ पर लाया है। मुझे आशा है कि आप हिमावरी से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इनोशित तेरे डैड का कोई स्क्रू ब्रू ढीला तो नहीं हो गया है? क्या सोच के मेरी बहन को यहाँ पर लाई है? फिर क्लास खत्म होते ही इनोशित बोर्डो को कहता है कि बोर्डो मुझे तुम्हारे बहन से कुछ बात करना है, तो क्या तुम मुझे अपने बहन के पास ले जाओगे? हिमावारी इनोशिन तुझसे बात करना चाहता है तो 2 मिनट से ज़रा बात कर लो। हिमावारी प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम ड्रॉ करते समय ऐसा क्या करते हो जिससे तुम्हारी ड्राइंग इतनी खास होती है? मैं ड्राइंग करते समय क्या करता हूँ? मैं तो ड्राइंग करते समय अपने डैड के बारे में सोचता हूँ जिससे मुझे ड्राइंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या यही कमी थी हिमावारी और मुझ में? हिमावारी अपनी हर एक ड्रॉ दिल से करती है, लेकिन मैं ड्रॉ करते समय दिल से नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ड्रॉ करता हूँ। शायद डैड मुझे ये समझाना चाहते थे। वैसे भैया मैंने सुना है कि आप हर एक ड्राइंग को जिंदा कर सकते हो, तो क्या आप मेरी भी ड्राइंग को जिंदा कर सकते हैं? प्लीज जिंदा करके दीजिए ना। अच्छा ठीक है मैं करके देता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि मैं एक कर भी पाऊंगा। जिसके बाद इनोशिन हिमावरी के ड्राइंग को एनालाइज करके उसमें अपना जुस्सू डालता है, जिससे वहाँ पर सक्सेसफुली हिमावरी की ड्राइंग जिंदा हो जाता है, जिसे देख के हिमावरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इनोशिन भी ये देख के खुश हो जाता है कि वो फाइनली अपने जुस्सू को इस्तेमाल करना सीख गया। फिर हम साई और इनो को देखते हैं, तभी यहाँ पर एक बर्ड उड़ के आता है जो कि इनोशिन ने बनाया था। तो फिर तुमने अपने जुस्सू को इस्तेमाल करना सीख ही लिया। हाँ अब मुझे समझ आया कि हिमावरी को आज आपने हमारे क्लासरूम में क्यों बुलाया है, क्योंकि हिमावरी ने आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि ड्राइंग को जुस्सू नहीं है बल्कि वो एक इमोशन है। चलो देर से इसे, लेकिन तुम्हें ये बात पता तो चली। अब ये ड्राइंग लो, ये ड्राइंग तुमने बचपन में बनाई थी, ये तुम्हारी बनाई मेरे लिए अब तक की सबसे खास ड्राइंग है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम बोर्डो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। तभी पास ही में उसके सारे दोस्त गुजर रहे थे, तो बोर्डो उन सभी को आवाज देता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बोर्डो, तुम आखिरकार यहाँ पर अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? वैसे भी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अगर हम घर ना जाए तो पता है ना हमारी मॉम का गुस्सा कैसा है। हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर मिले हैं तो थोड़ी देर तो गप्पे मार ही सकते हैं। तभी यहाँ पर मिस्की आ जाता है और मिस्की को देख के बोर्डो काफी ज्यादा डर जाता है। क्या बात है बोर्डो, मैंने तुम सभी को यहाँ पर देखा तो मैं भी यहाँ पर तुम सभी के साथ थोड़ी देर बात करने के लिए चला आया। और देखो टीवी में कागे मासा का वीडियो चल रहा है, जिसके बाद सभी कागे मासा को देखते हैं जो कि कागे मासा एक फिश का प्रमोशन कर रहा था जिसका नाम इटालियन फिश है। ये तो कागे मासा है, लेकिन ये पहले तो बहुत ही ज्यादा मोटा था, ये इतनी जल्दी इतना पतला कैसे हो गया? शायद डाइटिंग करना शुरू कर दिया है अब। तुम सभी को क्या लगता है कागे मासा इस फिश के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के कह रहा है? क्या सच में ये फिश इतना ज्यादा टेस्टी है? कागे मासा झूठ नहीं कह रहा है, ये फिश सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने इसे एक बार खाया था। लोग कहते हैं कि इस फिश को जो भी एक बार खाता है वो इसके स्वाद को दोबारा नहीं भूल पाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्यों ना गाइस कल हम इस फिश को पकड़ने जाए, जिसके लिए सभी एग्री करते हैं। तो बोर्डो सभी को एक बात बता देते और जैसे वो डैंकी को एक बात बताना चाहता है तो डैंकी कहता है तुम सभी उस इटालियन फिश को पकड़ने जा रहे हो। वैसे मुझे पता है कि वो इटालियन फिश कहाँ पर पाया
जाती है। हमारी कंपनी के एक तालाब में एक बार वो फिश देखे गए थे, तो शायद हमें वहाँ पर वो फिश मिल जाएगी। जिसके बाद अगली सुबह वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो सभी टेंट वगैरह लगा के अपने फिशिंग रॉड लेके उस इटरनल कार्प को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी घंटे बीत जाने के बाद जो उनको इटरनल कार्प तो छोड़ो एक छोटे से मछली भी हाथ नहीं आई उनके। अरे छोटे मालिक, आप सभी के यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आप सभी को यहाँ पर एक भी मछली नहीं मिलेगी, क्योंकि कल रात बरसात हुई थी, जिसके कारण आज सुबह सभी मछलियाँ पत्थर के नीचे छुपी हुई है। ये बात सुनते वहाँ पर सभी हैरान हो जाते और कहने लगते हैं कि यहाँ पर आना बेकार हुआ। तभी बोर्ड के फिशिंग रॉड में कुछ बहुत ही बड़ी चीज फंस गई थी और वो खींच के उस चीज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसके फिशिंग रॉड का धागा टूट जाता है। अरे छोड़ो बोर्ड, शायद तुम्हारे फिशिंग रॉड में तालाब का कोई कचरा फंस गया होगा। अभी टैन की तरह दोबारा चलते हैं। एक आधे से भी टैन की तरह जाने लगते हैं, लेकिन बोर्ड को लग रहा था कि ये शायद वही इटरनल कार्प होगा। फिर शाम के टाइम सभी खाना पका के खाना खा रहे थे, लेकिन बोर्डो खाना नहीं खा रहा था, बल्कि एक कोने में बैठा हुआ था। मुझे लगा था कि कैंपिंग करने में कोई मजा नहीं है, लेकिन मैं गलत था। कैंपिंग करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद सभी बोर्डो को पूछते हैं कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, तभी बोर्डो को कुछ महसूस होता है। दोस्तों, अभी मुझे एक बात याद आया कि मैं उस तालाब में एक चीज अपना भूल गया था, तो मैं उसे लेके आता हूँ। एक कहते बोर्ड अपना फिशिंग रॉड लेके उस तालाब में जाने लग जाता है, तो सारा और सुमेरे बोर्डो के पीछे चली जाती है उसे देखने के लिए। बोर्ड, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे भेजे में एक बात घुसते क्यों नहीं कि हमें यहाँ पर कोई भी मछली नहीं मिलेगी। सुबह तो उस बूढ़े अंकल ने हमें बताया था कि कल रात यहाँ पर बारिश हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर अब कोई भी मछलियाँ नहीं है। तुमसे क्या मैंने कोई राय पूछा है? और अगर तुम मुझे यही बात बताने आए हो तो मैं ये बात जानता हूँ। बोर्ड, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम इस फिश को खाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? वो इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है कि हम फिर से कभी भी ऐसे बैठ के एंजॉय ना कर सके, इसलिए मैं इस रात को यादगार के तौर पर उस फिश को सभी के साथ खाना चाहता हूँ, जिससे हम सभी की दोस्ती सालों साल अमर हो जाएगी। तभी बोर्डो के फिशिंग रॉड में कुछ फंस जाता है, तो बोर्डो पूरी ताकत से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तो सारा उसकी मदद करती है, लेकिन दोनों मिलकर भी उस चीज को उठा नहीं पा रहे थे। तो सुमेरे समर जैसे से वहाँ पर नियो को समन करती है, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा छोटा था और बहुत ही क्यूट था, और नियो अपने चाकर से बोर्डो के फिशिंग रॉड को पकड़ लेता है कस के। बहुत ही अच्छे सुमेरे नियो को समन करके तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो फिक्र मत करो बोर्ड, जब तक मैं और नियो यहाँ पर है, हम तुम्हें उस मछली से हारने नहीं देंगे। सुमेरे, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने मुझे नियो के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इस घोचू को नियो के बारे में सब कुछ पता है। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? मुझे माफ कर देना सारा कि मैंने तुम्हें कभी भी नियो के बारे में नहीं बताया। अभी छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस फिश को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बोर्डो, सारा और सुमेरे तीनों मिलकर उस इटरनल कार्प को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस फिश के सामने इन तीनों की ताकत फीकी पड़ रही थी। तभी शिकारी वहाँ पर आकर अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू से सारा को और बोर्डो को पकड़ लेता है। उसके बाद वहाँ पर इबाबे आके अपने अस्ट्राइड से बोर्डो के सामने एक अर्थ बॉल क्रिएट कर देता है, जिससे बोर्डो और सारा पानी में नीचे ना गिर जाए। जिसके बाद वहाँ पर एक एक करके सभी आ जाते और सभी मिलकर उस इटरनल कार्प को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो सभी उस फिश को पकड़ के खा रहे थे और सभी बात कर रहे थे कि ये फिश तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इस फिश को ऐसे इटरनल कार्प नहीं कहते। और इस मेरे आसमान को निहार रही थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। तो सभी वहाँ पर आ जाते और बात कर रहे थे कि ये नज़ारा तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हमें विलेज में बैठ के कभी भी इतना सुंदर नज़ारा देखने को नहीं मिला था। सच में इस पल को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद एक बार ना एक बार हमें इस जगह पर आना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बोर्ड, हमने यहाँ पर आके कोई भी गलती नहीं की।